नमस्कार, मैं सत्यवान फिर से आपके सामने हाजिर हूं। मैं सत्यवान, आइरिस एनालिसिस का काउंसलर एंड डू आइरिस का डायरेक्टर। अभी तक हमने जाना कि स्टूडेंट्स के बारे में, उनके लर्निंग पॉइंट के बारे में, वो किस तरह से सीखते हैं, कैसा होता है बोल के, देन आइरिस एनालिसिस में क्या क्या हेल्प करते हैं बोल के। अभी हम जानेंगे कि इस आइरिस एनालिसिस के पीछे की जो रीजंस क्या है, उसके स्टडीज क्या है, कहाँ से है। हमारे इंडियन डॉक्टर संजय गौतम, जो इन सॉफ्टवेयर के फाउंडर है, I2I, जिसका सॉफ्टवेयर का नाम है आइरिस एनालिसिस, जो उन्होंने बनाया है। उनके पीछे कहाँ का स्टडीज है, किस किस की स्टडीज के ऊपर आए हुए हैं। तो आज के नेक्स्ट कुछ वीडियोस हम उनके इस जानकारी के ऊपर हम शेयर करेंगे आपके साथ, जो आपको बहुत यूजफुल होगा और मन में हर तरह का जो डाउट है, शंका है कि ये है क्या, कहाँ से है, क्या है बोल के, इन सारे डाउट आपको क्लियर हो जाएगी। ये एक साइंटिफिक प्रोडक्ट है, बहुत साइंटिफिकली ये प्रूवन है। ओके, तो आगे के लिए हम जानते हैं कि डॉक्टर संजय गौतम के कुछ वीडियो क्लिप्स। एक गांव में कुछ लोग एक गड्ढा खोदकर पानी निकालने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहां पर एक विद्वान आते हैं और वो गांव के लोगों से पूछते हैं कि भाइयों, आप लोग ये क्या कर रहे हो। लोग जवाब देते हैं कि साहब, गड्ढा खोदा है, गड्ढा खोद के पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो विद्वान थोड़ा इधर नजर घुमाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर एक और गड्ढा खुदा हुआ है। कहते हैं अच्छा, ये गड्ढा क्यों खोदा था। और वो कहते हैं कि इसे भी पानी निकालने के लिए ही खोदा था, लेकिन 20 फीट तक खोदा, लेकिन उसके बावजूद भी पानी नहीं आया और फिर हमने इसको छोड़ दिया। तो एक और नजर घुमाते हैं तो वहां पे एक और गड्ढा खोदा होता है। तो उनसे पूछते हैं कि ये क्यों खोदा। और वो कहते हैं कि इसको भी हमने पानी निकालने के लिए खोदा था, 20 फीट खोदा, लेकिन उसके बाद भी पानी नहीं निकला। और वो विद्वान जब चारों तरफ नजर घुमाते हैं तो उनको पता चलता है कि ऐसे वो 4 गड्ढे ऑलरेडी खोद चुके हैं और ये 5वां गड्ढा है जिसे वो खोद रहे हैं। और वो विद्वान उनको बोलते हैं कि ये 20-20 फीट के 4 गड्ढे खोदने के बजाय अगर आप एक ही गड्ढा 80 फीट तक खोद देते तो आपको 100% पानी मिलता ही मिलता। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, इधर उधर जंप करने के बजाय, अलग अलग करियर चूज करने के बजाय, अलग अलग लाइन चूज करने के बजाय, आप किसी एक चीज को पकड़ लो। ऐसा नहीं होता है कि आपने कुछ समय के लिए एक प्रोफेशन किया, फिर उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिले, फिर आपने दूसरा प्रोफेशन पकड़ा, फिर उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिले, फिर आपने तीसरा प्रोफेशन पकड़ा, फिर उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिले, एंड सो ऑन। ऐसा नहीं होता है। इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो हमेशा अपने किसी एक काम के लिए जाने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर नोन फॉर क्रिकेट, अमिताभ बच्चन नोन फॉर एक्टिंग, लता मंगेशकर वाज नोन फॉर सिंगिंग। तो कोई भी सक्सेसफुल व्यक्ति आप इस दुनिया में उठा लीजिए, वो हमेशा अपने किसी एक काम के लिए जाना जाता है जिसमें उसकी एक्सपर्टीज होती है। वो कभी ऐसा नहीं करते हैं कि आज चलो सिंगिंग में करियर बनाते हैं, कल क्रिकेट में करियर बनाते हैं, उसके बाद राइटिंग में करियर बनाएंगे, उसके बाद किसी और में करियर बनाएंगे। ऐसा नहीं है। आप कोई एक फील्ड पकड़िए और उसमें अपने आप को पूरी तरह से झोंक दीजिए। और सवाल यह है कि वो एक फील्ड आखिर है कौन सा। वो एक फील्ड एक्चुअली डिपेंड करता है आपके ब्रेन की न्यूरोलॉजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर, आपके ब्रेन की वो क्वालिटी जिसके साथ आप इस दुनिया में पैदा हुए हैं। हमारे ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और वो 100 बिलियन न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन के 10 अलग अलग लोब्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। और जिस लोब में जितने ज्यादा न्यूरॉन्स हैं, वो ब्रेन लोब उतना ही ज्यादा स्ट्रांग है। यानी कि उससे करने वाले काम अगर आप करेंगे तो आप उन कामों में एक्सेल करेंगे ही करेंगे। तो आपको बेसिकली ये पता करना है कि आपके ब्रेन का वो ऐसा कौन सा लोब है जो सबसे स्ट्रांग है, आपके ब्रेन का वो ऐसा कौन सा लोब है जिसमें सबसे ज्यादा न्यूरॉन्स हैं। और यदि आप ये पता कर लेते हैं और उस फील्ड में अपना काम करना शुरू करते हैं और उस काम को पकड़े रहते हैं, छोड़ते नहीं हैं, उस काम को पकड़े रहते हैं और उसी में अपने आप को झोंक देते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप डेफिनेटली आसमान की ऊंचाइयों को छुओगे और उस फील्ड में बड़ी कामयाबी हासिल करोगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये कैसे पता करें कि हमारे ब्रेन का कौन सा लोब सबसे स्ट्रांग है, हमारे ब्रेन की कोर कॉम्पिटेंसीज क्या है, हमारे ब्रेन की यूनिक एबिलिटीज क्या है। सो डोंट वरी लेडीज एंड जेंटलमैन, गर्ल्स एंड बॉयज, लेट मी गिव यू अ वंडरफुल सॉल्यूशन। एक ऐसा साइंटिफिक सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा जिसका पूरी दुनिया में कोई मैच नहीं है। और इस सॉल्यूशन का नाम है आइरिस एनालिसिस। आइरिस एनालिसिस एक साइंटिफिकली प्रूवन असेसमेंट है जिसमें आपकी आंखों के कलर्ड पार्ट को, जिन्हें हम आइरिस कहते हैं, आपकी आंखों के कलर्ड पार्ट को एआई के माध्यम से स्कैन करके आपके ब्रेन की एक डिटेल रिपोर्ट तैयार होती है। और वो डिटेल रिपोर्ट आपको आपके बारे में सब कुछ बताती है कि किस तरह से आपके ब्रेन का न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर डिजाइन है,
आपके ब्रेन के जो 10 लोब्स हैं उनमें से कौन सा लोब सबसे स्ट्रॉन्ग है, कौन सा लोब एवरेज है और कौन सा लोब वीक है। जो सबसे स्ट्रॉन्ग लोब है उससे जुड़े हुए प्रोफेशन में यदि आप काम करेंगे तो आप कामयाबी की बुलंदियों को छुएंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपके ब्रेन का न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन है, आपके ब्रेन की यूनिक एबिलिटीज क्या हैं, आपके ब्रेन का इनबॉर्न टैलेंट क्या है, और अगर आप भी उस फील्ड में काम करके कामयाबी की बुलंदियों को छूना चाहते हैं तो उसके लिए गो फॉर आइरिस एनालिसिस। तो अभी तक आपने देखा कि डॉक्टर संजय गौतम के इस चीज के बारे में जो भी आपको समझाया है, दिखाया है, बताया है कि हम आगे भी इस चीज की जानकारी देंगे, आगे भी इसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे कि आपकी इस चीज में ज्यादा नॉलेज और ज्यादा तरीके से इसके बारे में पता हो। थैंक यू, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।